Hello, my lovely and beautiful Cancer. Welcome to Shira Tarot World and I really hope Cancer कर्क राशि आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट कैंसर? सो माय लवली एंड डियर कैंसर, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज है होने की आने वाले डेज में। प्लीज कीप इन माइंड ये आप लोगों का जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट पर्सनल रीडिंग की तरह वर्क करता है। लेकिन फिर भी आप अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती का फिट ना करें, मैश ना करें, रीडिंग इम्पोज ना करें, बिकॉज है ये एक जर्नल रीडिंग। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे एंड इसमें जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की साइड से, और आपको उनको ग्रैब करना है, उनको फॉलो करना है एंड आगे बढ़ना है, राइट। यहाँ पर मैं आपके कार्ड्स ले रही हूँ कैंसर, बट इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स भी शो हो सकती है। और जब मैं आपके पर्सन के कार्ड शफल करूँगी एंड स्प्रेड करूँगी, सो वहाँ पर आप भी आ सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ही साइड बहुत अच्छे से सुने, समझें एंड समझने की कोशिश करें। ओके, सो माय लवली एंड डियर कैंसर, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि आप हो कैंसर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आजकल फिर से, एंड फिर से आप थोड़े से सेंसिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपको इंसाफ की आरजू है, आपको जस्टिस चाहिए। इंसाफ मिलता है तो ठीक है, इंसाफ नहीं मिलता तो आप तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लो एनर्जी में चले जाते हैं, जो कि आपको खुद ही स्ट्रेस देता है, जो कि आपको खुद ही परेशान करता है। ये आपके साथ होता है। ओके कैंसर, मतलब आप खुद को हील करते हैं, सेल्फ लव करेंगे, एक बारी सेल्फ केयर करेंगे, लेकिन फिर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी सेंसिटिव इमोशनल हो जाती है कि आप फिर सब कुछ छोड़ देते हैं। अपना ध्यान रखना, अपने ऊपर वर्क करना, फिर उस पर्सन की यादों में चले जाते हैं, फिर उसको सोचने लगते हैं, फिर वही चीज़ें दोहराने लगते हैं, साइकिल अपनी खुद से रिपीट कर लेते हैं। यही आप अब फिर कर रहे हो कैंसर। यहाँ पर आप एक पर्सन को लेकर उनकी बातें दिल पर लगाकर बैठे हो। कब वो चीज़ें ठीक होगी, कब पर्सन सब कुछ रिजॉल्व कर देंगे, कब उनकी साइड से सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, चीज़ें मेरे फेवर में कब होंगी, इस चीज़ के लिए आप बहुत सोचते नज़र आ रहे हो, बहुत ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हो। और फिर जब ये नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, देन आप फिर से एक स्लो एनर्जी में चले जाते हैं, बिकॉज आप ये चाह रहे हो कि एज सुन एज पॉसिबल मेरे पर्सन मेरे पास आ जाए, एज सुन एज पॉसिबल सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें अटक गई हैं, चीज़ें रुक गई हैं। प्रैक्टिकल होने की सोचते हैं आप कैंसर। ओके, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाते, बिकॉज आप सेंसिटिव इमोशनल ज़्यादा हैं। आप एक ख़ास चीज़ की तलाश में बैठे हो, एक ख़ास ऑफ़र की, एक ख़ास रिश्ते की, एक ख़ास पर्सन की। ये कुछ भी ख़ास हो सकता है, राइट? कुछ बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइफ़ में अहमियत रखता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये रिश्ता हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है, या आपकी खुशियाँ हो सकती हैं। उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चाह रहे हो आप कि वो मेरी विश कंप्लीट फुलफ़िल हो जाए। ओके, और मेरी ये जो लाइफ़ है एक तरह से कंप्लीट हो जाए। आप कंप्लीट देखते हैं अपनी ज़िंदगी अपने पर्सन के साथ में, अपने लव वन के साथ में, जो भी आपके स्पेसिफ़िक पर्सन हैं, आप कहीं न कहीं उन्हीं के साथ अपने आप को कंप्लीट मानते हैं। सो दैट्स व्हाई आप और ज़्यादा उदास हो जाते हैं जब आप किसी को इतना अहमियत दे रहे हैं, किसी को इतने स्पेशल मकाम पे रख दिया है आपने, इतनी स्पेशल जगह पर रख दिया, और वो बंदा है या बंदी है कि वो समझ ही नहीं रहा है आप उसके लिए क्या मायने रखते हैं, वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। वहाँ पर आप सैड एनर्जी में चले जाते हो, वहाँ पर आपका दिल बहुत दुखता है, बहुत टूटता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, तो हम कहीं न कहीं वहाँ से एक्सपेक्ट भी करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि वहाँ पे से भी हमें मिलना चाहिए। एटलीस्ट जितना हम दे रहे हैं उतना तो मिले, राइट? अगर ज़्यादा भी नहीं दे रहा है तो इक्वल गिव एंड टेक तो होनी ही चाहिए। जबकि हर बंदे की या हर बंदी की ख्वाहिश ये होती है कि
लेफ्ट तो हमें ज़्यादा ही मिले। राइट कैंसर, जितना हम चाहते हैं हम उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, यही ह्यूमन नेचर होता है। एंड आप हैं कि इक्वल गिव एंड टेक की आरज़ू करे बैठे हैं, और अगेन अनफॉर्चुनेटली इक्वल गिव एंड टेक क्या, वहाँ पे से उतना कम है मामला कि आप ही इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आप ही ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो, और शायद पर्सन ने तो हाथ पे हाथ रख लिया है, पर्सन तो शायद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड हमें प्रिडिक्ट करता है कि जो हम पर्सन से मांग रहे हैं मुझसे कम दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये वाला कार्ड हमें ये भी प्रिडिक्ट करता है कि जो हम चीज़ें चाह रहे हैं वो नहीं हो रही हैं, और हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं। और ये भी प्रिडिक्ट, ये कार्ड बहुत कुछ प्रिडिक्ट करता है। ओके, एक एक कार्ड के मीनिंग्स बहुत बहुत सारे हैं, एक एक कार्ड बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। सो स्टोरी ये है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि जो आप चाह रहे हो अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है, एंड जो आप नहीं चाह रहे हो वो हो रहा है। अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं, आपके पर्सन ही क्योंकि आपके अगेंस्ट हो गए हैं राइट नाउ। अब लाइफ के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि चलो ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, लेकिन शायद आपने अब सारे एक्सपेरिमेंट करने छोड़ दिए। आपने शायद इस पर्सन को फालतू का एंटरटेन करना छोड़ दिया, आपने फालतू का टाइम एक्सपेंड करना छोड़ दिया। शायद कैंसर आप ही डिअटैच हो गए इस पर्सन से, क्योंकि ये आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितने वैल्यूबल पर्सन आप हैं। सो आपका कहीं न कहीं इतना दिल टूट रहा है, इतने आप हर्ट हो रहे हैं कि आपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। आप एक्सप्रेसिव नहीं रहे, आप पास्ट की बातें सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन खुद को शायद आइसोलेट कर लिया है, खुद को अपनी लिमिट में आपने रख लिया है, एक दायरा बना लिया है, एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, एंड आप उसमें हैं। उसमें आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपका आपका कंफर्ट ज़ोन आपको उसमें लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मांगी हुई खुशियों से किसी का भला नहीं होता, मुझे मांगना नहीं है। अब जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे सामने से आके मिले। जैसे पर्सन ने सामने से बैड बिहेवियर करना स्टार्ट किया था, ऐसे गुड करे तो ठीक है, एक्सेप्टेड है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जैसा चल रहा है चलते रहना है, मुझे तो सिर्फ दुआएं मांगनी है, प्रार्थना करनी है, पूजा पाठ करने हैं, अफर्मेशंस करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, दैट्स इट। अ, माँगना नहीं है, मुझे प्यार की भीख नहीं माँगनी है, क्योंकि जितना मैं करना चाहता था, कर सकता था या थी, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके कैंसर, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी अभी भी ये वाली है जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हो नहीं रही हैं। आप ये चाह रहे हो कि एक मिरेकल हो जाए, एक करिश्मा हो जाए कि पर्सन पहले से ज़्यादा अच्छे होकर आ जाए, क्योंकि दिल आपका इतना जुड़ चुका है इस पर्सन से, आप चाह के भी डिअटैच नहीं होना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चले जा रहे हो। आप डे बाय डे इतने गमज़दा, इतने सैड एनर्जी में हो कि ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल एंड ओवर थिंक करते नज़र आ रहे हो आप मुझको। एम आई राइट कैंसर? ये आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का फिलहाल सीन ये वाला देख पा रही हूँ मैं। जो मैं आप लोगों की एनर्जी पकड़ पा रही हूँ कैंसर, वो बहुत ज़्यादा हर्ट एनर्जी है, दुखी है बहुत ज़्यादा किसी बात से। कोई लाइन, कोई अल्फाज, किसी का बिहेवियर, किसी का हरकतें ने आपको इतना दुखी कर दिया है राइट नाउ कि आप ये सोच रहे हैं कि इससे बेहतर तो मैं लव में पड़ता ही ना, सिंगल लाइफ ही बेहतर थी। अगर इतना दुख मिलना था तो शायद मोहब्बत ही ना होती, शायद, या शादी ही ना होती। कुछ कैंसर ऐसा भी सोच सकते हैं हम। ओके, अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है आपको लेकर कैंसर, एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। कुछ भी है कैंसर, लेकिन आप, मैं आपको बोलना चाहूँगी पॉजिटिव रहिएगा, एंड किसी के लिए पर्सनल ग्रजेस ना रखें मन में। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो आप चाह रहे हो आने वाले डेज में आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, एंड जब ऊपर वाला इंसाफ करता है, जब यूनिवर्स हमें इंसाफ देने पर आती है और हमें मिलता है, तो वो ऑसम होता है। सो बी पॉजिटिव एंड बी होपफुल, एंड
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जितना आप दुखी इमोशनल एंड सेंसिटिव हो रहे हो, उतनी ज़रूरत नहीं है कैंसर। ओके, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें, एक होपफुल एनर्जी में रहें, भले ही आपके पर्सन आपको कुछ भी शो कर रहे हैं। ओके जी, क्लियर कैंसर? ओके, सो दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में उनका दिल का हाल क्या है वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको एग्जैक्टली। इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, अगेन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन चाहते तो आपसे शादी करना है, पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, पर्सन आपको दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। और इस पर्सन को भी पता है ये आपके साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। एंड सी कैंसर, सी, मैंने बोला है ना आपको, आई टोल्ड यू ना, आप जितने डेस्परेट हो रहे हैं, जितना आप निगेटिव हो रहे हैं आजकल, या इमोशनल सेंसिटिव मैं बोलूँगी, उतना होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के साइड से 2 कार्ड्स शादी के ही है। शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, ये पर्सन के मन की बात है जो यहाँ पर रिवील हो रही है। एंड ये आप भी हो कैंसर, आप भी शादी करना चाहते हो, शादी में बन जाना चाहते हो, कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट की। देखिए, दोनों की एनर्जी है, राइट? आपकी एनर्जी इनके कार्ड्स में आ सकती है, और ये आपके पर्सन के साइड से कार्ड आए हैं, तो जाहिर सी बात है पर्सन शादी ही आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पर इस बात को ऐसे समझने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपको छोड़कर दुखी है, क्योंकि या तो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं पर अनफॉर्च्युनेटली कर नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। ये शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों की शादी अंजाम पर नहीं पहुंच रही है। कुछ ऐसी वजह है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। अगेन यहाँ पर ये वाला कार्ड हमें प्रिडिक्ट करता है न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, न्यू ऑफर, और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छा कार्ड है जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले डेज़ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आप लोगों की शादी की, रिश्ते की, कमिटमेंट की, साथ में रहने की, रीयूनियन की, राइट? लेकिन आपके पर्सन फ़िलहाल दुखी हैं। फ़िलहाल ये पर्सन शायद एबल नहीं है आपके पास आने में। फैमिली ड्रामा हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली अग्री नहीं कर रही है, इनका करियर हो सकता है, अगेन कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा बंदा है, या इनका ईगो, प्राइड कुछ ऐसा है जिसने इस पर्सन को अभी तक रोका है। लेकिन ये रुके तो हैं, लेकिन दर्द में है, एक पेन में है। ये पर्सन कट ऑफ किया है, बात नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन हुए हैं, लेकिन जो आपको दर्द दिया है, जो आपने फील किया है इमोशनल होकर, सेंसिटिव होकर, सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ हुई है, सेम पेन इन्होंने भी फील किया है, कट ऑफ किया है। तो इनके लिए भी इतना इजी नहीं था इस चीज़ को फेस करना, हैंडल करना। ओके, ये जो पर्सन है ये आपके लव का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कब ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनको अपना लव कब ऑफ़र करें। अ, आप कुछ ऐसा करें कि ये ना बोल सके, या फिर कुछ आप ऐसा करें कि इन्हें अपनी गलती का और एहसास हो और ये जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। या फिर ये दूसरा सिनेरियो में मैं बता देती हूँ, या फिर ये सोच रहे हैं कि जैसे ही मेरी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती है, जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, मुझे कैंसर के पास जाना है और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपनाना है। और बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में जो ये रिवील करना चाहता है। पता नहीं कितना कुछ इस पर्सन के मन में भरा है जो ये बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहा है, इन्होंने सारी बातें अपने मन में दबा ली हैं, छिपा लिया है। क्योंकि कैंसर, अगर आप देखें, जब हद से ज़्यादा चीज़ें माइंड में होती हैं तभी भी हम क्वाइट हो जाते हैं। जब बहुत सारा कुछ बोलना चाह रहे हों तो समझ ही नहीं आती है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें, कहाँ से शुरुआत होगी। सेम सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हो रही है। इतना कुछ है इस पर्सन के मन में आपको बताने के लिए, लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है शुरुआत कैसे करें। हाउ टू फेस यू, हाउ टू फेस कैंसर, राइट?
इनको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे फेस करें, कैसे आपके सामने जाएँ, कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ, कैसे आपको अपना गुस्सा बयाँ करें या जो भी सिचुएशन है, राइट? अब ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम ही है, क्या पता ये खुद ही गए थे आपको छोड़कर, क्या पता ये आपको सिर्फ़ तंग ही करने में लगे थे, क्या पता आपको चेक किया जा रहा था। बहुत सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो भी है बहुत कुछ रिवील करना है और इनको पता नहीं चल रहा कि इन्होंने क्या-क्या कर दिया, क्या ग्रॉस ब्लेंडर कर बैठे हैं और अब कैसे ठीक करना है, हाउ टू रिज़ॉल्व इट, हाउ टू फेस यू, हाउ टू हैंडल इट, कुछ पता नहीं है। इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इन्होंने जो करना था कर गुज़रे। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? शादी का जो आप लोगों की शायद डेस्टिनेशन शादी ही है, वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, राइट? सो बहुत सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, पर्सन बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, अभी भी ये पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, अपनी फैमिली को एग्री करने में लगे हैं या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में लगे हैं, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है अभी भी ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है और एक सॉलिड कमिटमेंट तभी दे सकते हैं हम कैंसर को जब हम अपनी जगह पावरफुल एनर्जी में हों, एक सिक्योर एनर्जी में हों, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, हर चीज़ ये पर्सन आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर ये मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके में ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन अब जो इन्होंने कर दिया है, उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की ख्वाहिश है इनके मन में एंड आपके पास में कॉल एंड मैसेज भी आ सकता है क्योंकि ये पर्सन मन बना रहा है। अब मन बनाना और उस पे वर्क करना 2 अलग बातें होती हैं। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉल एंड मैसेज की नज़र आ रही है एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। आप पोलाइटली बात करेंगे या अग्रेसिव बात करेंगे क्योंकि अगर आपको अपना रिश्ता संभालना है तो मैं बोलूँगी आपको बहुत पेशेंटली, अगर आपको इनकी बात अच्छी भी नहीं लग रही है लेकिन आप इनको पहले सुने समझे एंड देन कोई एक्शन। आपको पहले इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानना होगा, समझना होगा प्रॉब्लम्स क्या थी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही थी, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐवे ही चले गए बिना किसी वैलिड रीज़न के और आपकी वैल्यू नहीं थी और आपको छोड़कर चले गए, जब कोई और नहीं मिला तब आपके पास आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ही इतनी थी कि प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना था देन आपके पास आना था, तो कुछ भी हो सकता है। आपको बेहतर पता होगा आपके पर्सन कैसे हैं, कैसा उनका नेचर है, कैसा उनका दिल है, कैसा उनका अ, सोचने का तरीका है, राइट? सो आप उसी के अकॉर्डिंग ही डील करने वाले हैं आने वाले डेज़ में इनको। लेकिन मैं बोलूँगी ये पर्सन कैसा भी है, अम, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली इस पर्सन की बात सुननी है, इनको समझना है एंड देन कोई डिसीजन लेना है। रश नहीं करना, हरी नहीं करनी, कुछ भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, बहुत सोचना है, समझना है क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है कैंसर। ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव होकर, पागल होकर इनके पीछे नहीं जाना है। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो जाएँ, थोड़ा-सा लॉजिकल हो जाएँ, आपके हक में देखें चीज़ें बेहतर है या नहीं है, फ्यूचर आपका ब्राइट है इस पर्सन के साथ नहीं है, तो ही आप डिसीजन लें। ओके कैंसर? एंड मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप हार्श हो जाएँ, आप रूड हो जाएँ, आप इनको अवॉइड करें, नेग्लेक्ट करें, नो। ना अवॉइड करना है, ना नेग्लेक्ट करना है, ना रश करना है। बहुत ही कूल एंड पेशेंटली काम डाउन होकर चीज़ों को समझने की, सुनने की, देखने की ज़रूरत है अगर ये पर्सन आते हैं। क्योंकि मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि कॉल एंड मैसेज आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो आएगा, ओके? आने वाले डेज़ में आ सकता है। सो शादी आपके साथ ही करेगा ये पर्सन, ये इंटरेस्टेड है आपसे शादी में, ओके? अभी भी इनके माइंड में शादी के लिए आप ही चल रहे हो कैंसर, ओके जी। सो यार कैंसर ये आप लोगों का लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का हाल है जो कि अच्छा है, राइट? आप एक दूसरे में स्टक हैं अभी भी, बुरा नहीं है आपका, जो भी कुछ है आपका लव लाइफ अच्छा जा रहा है, मतलब आने वाले डेज में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अच्छा जाएगा, ओके? क्योंकि प्यार दोनों तरफ मैं काफ़ी देख पा रही हूँ। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल की एनर्जी यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, एग्ज़ाम्पल दे सकती थी अपने साइड से, मैंने आपका काफ़ी माइंड क्लियर करने की कोशिश करी है एंड आई रियली होप काफ़ी हुआ भी होगा।
इसमें से जितना भी पॉजिटिव आपको लाइन्स मिलती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको ग्रैब करना है, ओके? सो या कैंसर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।